तृतीय अनुवाक। तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी है वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है। इसलिए ये प्राण सर्वायुष कहलाता है। जो साधक ये प्राणियों की आयु है, इसलिए जो साधक ये प्राणियों की आयु है, इसीलिए ये सबका आयु जीवन कहलाता है। यो समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर रूपधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुष का ही भी शरीरांतरवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से ये प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह ये मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है, यजुर्वह कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों में अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मंत्राना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वर्ण में ही संकल्प उठता है। वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है, अतः संकल्प मन में ही संकल्प उठता है। अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। यज्ञ यज्ञादि में उसके मंत्रोद्वारा स्तवन और गायन होता है। अतः यजुर मंत्रों की अपेक्षा यह प्रधान है, फिर भी भुजाओं की भांति यज्ञ में विशेष सहायक है, अतः एवं इनको भुजाओं का रूप दिया गया है। अतः आदेश विधि वाक्य वेदों के भीतर है, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बतलाया गया है। अथर्ववेद के शांतिक, पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र है, जो प्रतिष्ठा के हेतु है, अतः उसको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्ति संगति है। संकलात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इस सब के साथ नित्य संबंध है, इसलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। तृतीय अनुवाक समाप्त। चतुर्थ अनुवाक। इस मंत्र में ब्रह्म के आनंद को जानने वाले विद्वान की महिमा के साथ अर्थांतर से उसके मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्मा का जो सुख स्वरूप अभूत परम आनंद है, वहाँ तक मन, वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुँच नहीं है, परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुँचाने में विशेष सहायक है। यह मन, वाणी आदि साधन परायण पुरुष को उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचाकर उसे नहीं वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म के
आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार ये मंत्र है। मनोमय शरीर के भी अंतर्यामी आत्मा वही है, परमात्मा है, जो पूर्वोक्त अन्नरस अन्नरसमयी शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी है। चतुर्थ अनुवाक के इस दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताए हुए मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष, यथार्थ बुद्धिरूप गुफा में निवास करने वाला और उसमें तदाकार सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है, यथार्थ वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय पहले अपने से पहले वाले प्राणमय और अन्नमय में व्याप्त है। अतः ये विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। गीता में भी यही कहा है कि जीवात्म रूप क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से ही वह पुरुषाकार कहा गया जाता है। उस विज्ञानमय के अंगों की पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। श्रद्धा कहते हैं बुद्धि की निश्चित विश्वास रूप वृत्ति को। वही उस विज्ञानात्मा के शरीर में प्रधान अंग रूप सिर है, क्योंकि ये दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसकी आवश्यकता है। सदाचरण का निश्चय ही इसका दाहिना पंख है। सत्य भाषण का निश्चय ही इसका बायां पंख है। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीर का मध्य भाग है और वह महा नाम से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है। इस विज्ञानमय की महिमा के विषय में भी ये आगे पंचम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। चतुर्थ अनुवाक समाप्त। पंचम अनुवाक। इस मंत्र का विज्ञानात्मा की महिमा का वर्णन और उनकी ब्रह्मरूप से उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान यथार्थ बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञों का यथार्थ शुभ कर्मरूप पुण्यों का विस्तार करता है और यही अन्याय लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। यथार्थ जीवात्मा से ही संपूर्ण कर्मों को प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण इंद्रिया और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञान में जीवात्मा की ही सेवा करते हैं। अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसको सुख पहुंचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणा से कभी च्युत नहीं होता, अर्थात उस धारणा में भूल नहीं करता या शरीर आदि में स्थित एक देशीय एवं बद्ध स्वरूप में ब्रह्म का अभिमान नहीं कर लेता, तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगों का अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक है। उस विज्ञानमय के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर है, जो पहले वालों के यथार्थ अंडर रस में स्थूल शरीर के, प्राणमय के और मनोमय के हैं। पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञान में जीवात्मा से भिन्न, उससे भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है। वह है आनंदमय परमात्मा। उससे ये विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है। यथार्थ वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतर्यात्मा बताया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्पन्न होने के कारण पुरुष शब्द के अभिधेय है। वे विज्ञानमय पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त होने के कारण वे ही
कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षी के रूप में उन आनंदमय परमेश्वर के अंगों की कल्पना इस प्रकार की गई है। प्रिय भाव उसका सिर है। तात्पर्य है कि आनंदमय परमात्मा सबके प्रिय है। समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं, सभी आनंद को चाहते हैं, परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। ये प्रियता उन आनंदमय परमात्मा का एक प्रधान अंश है। अतः ये मानो उसका प्रधान अंग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाह्य पंख है। आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही उनकी पूंछ एवं आधार है। परमात्मा अवयव रहित होने के कारण उसके स्वरूप और अंगों का वर्णन विस्तार रूप से नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गई? इसका समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकरण में विज्ञानमय का अर्थ जीवात्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। ये बात ब्रह्मसूत्र में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गई है। इन आनंदमय परमात्मा के विषय में भी आगे भी षष्ठ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। पंचम अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक इस मंत्र में ब्रह्म की सत्ता मानने का और न मानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य समझता है कि ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत है, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो वह असत हो जाता है, अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को न जानकर भी यह समझता है कि निस्संदेह ब्रह्म है, यथार्थ शास्त्रों और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उनके मन में ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को ज्ञानी और महापुरुष संत यथार्थ सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्मा के तत्वज्ञान की पहली सीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास ही है। परमात्मा की सत्ता में विश्वास बना रहे तो कभी न कभी इन्हीं महापुरुषों की कृपा से साधन में लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। षष्ठ अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के वर्णानुसार आनंदमय का अंतरात्मा स्वयं आनंदमय को ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनंदमय ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरयावती आत्मा है, क्योंकि उनमें शरीर और शरीर का भेद नहीं है। जो पहले बताए हुए अन्न रसमय आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा है, वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी है, उनका अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उनके आगे की किसी दूसरे को न बताकर उस वर्णन की परंपरा को यही समाप्त कर दिया। जड़ चेतन में समस्त जगत की रचना की, अर्थात इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया, उसके बाद स्वयं भी उनमें प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अपने से ही उत्पन्न इस जगत में वे परमेश्वर पहले से ही प्रविष्ट थे। ये जगत जब उन्हीं का स्वरूप है तब उस में उनका प्रविष्ट होना नहीं बताता। तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता। तथापि जड़ चेतनमय जगत में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए उन परम परमेश्वर के विशेष स्वरूप, उसके अंतर्यामी स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उनमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से यथार्थ देखने में आने वाले पृथ्वी, जल और तेज इन भूतों के रूप में तथा वायु और आकाश
इन न देखने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गए, फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और वह नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थों के रूप में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, चेतन और जड़, इन सब के रूप में वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाना और रूप धारण करके व्यक्त हो गए। वे एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य और झूठ इन सब के रूप में हो गए। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है वह सबका सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। इस विषय में ये आगे सप्तम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। षष्ठ अनुवाक समाप्त।